Hello students, how are you all? इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हम देख रहे थे। बहुत सारे फॉर्मूले की लिस्ट तुमको दी है, ट्रिग्नोमेट्री की भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी। उसको परफेक्ट करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर तुम नहीं करते हो तो यही सारी बातें जो आज हम आगे सीखने वाले हैं ये मुश्किल जाएगी, नहीं तो आसान भी जाएगी अगर तुम करते हो तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ अलग अलग फॉर्मूले हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। ये आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे, सारे प्रॉब्लम अच्छे से देखे, ये सारे प्रॉब्लम तुम खुद सॉल्व करके देखे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब देखते हैं, चलो सब में पहला सवाल जो इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स में तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक में दिया, थोड़ा सा अजीब स्टाइल का सवाल है। इसमें ना आगे के 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग भी है, हमने पहले ही तुमको इन्फॉर्म किया था। 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग है तो उनको छोड़ दो। कुछ क्वेश्चन इसमें का पहला सवाल देखो ये कैसा है, मैं अभी स्क्रीन पे लाता हूँ। फर्स्ट सवाल देखें क्या है और इनको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो देखो पहला सवाल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। इसमें लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y इन द फॉलोइंग। अब उसमें पहला उसने दिया y इक्वल टू रूट ऑफ x। चलो ये टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ फंक्शन x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y इन द फॉलोइंग। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूं, सब में पहले ध्यान दे, सब में पहले फंक्शन लेता हूं y इक्वल टू रूट x। मैं यहाँ पे लिखता हूं y इक्वल टू रूट x। देखो इसका ना उसने क्या बोला, y इक्वल टू f ऑफ x है तो x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, ये टेक्निक से निकालो। जैसे हमने एक दिन सीखा था ना साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, cos इनवर्स ऑफ x का, sin इनवर्स ऑफ x का 1/रूट, उस टेक्निक से, मतलब उसमें हम x निकालते हैं, उस टेक्निक से इसकी डेरिवेटिव निकालो, ऐसा इसको कहना है। तो क्वेश्चन देखो एक ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये ध्यान से पढ़ो। y इक्वल टू f ऑफ x है तो x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, या y इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x है तो x इक्वल टू क्या आता है उसके हिसाब से निकालो, ऐसा बोल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये x रूट में है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर और ये बन जाएगा x। तो तुमको ना x मिल रहा है y स्क्वायर, ध्यान दो y इक्वल टू रूट x था तो x इक्वल टू क्या आता है ये निकाल लो। अब इसका ना डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, नहीं x नहीं सॉरी x के रिस्पेक्ट में हम हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लो। तो अब ये x का डेरिवेटिव क्या आता है, देखो dx बाय dy है ना। तुम तो बोल रहे हो कि सर x का डेरिवेटिव तो 1 आता, तुमने बताया भाई x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आता है, हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं y, तो x का डेरिवेटिव बन गया dx बाय dy। अब ये y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x 2x आता है तो y स्क्वायर का क्या आएगा 2y। तो dx बाय dy बन गया 2y। बट हमको क्या पता है dy बाय dx कितना आता है 1/dx बाय dy। इसका मतलब dy बाय dx अपना क्या होगा, ध्यान दो, dy बाय dx है 1/dx बाय dy, dx बाय dy मिला 2y। तो ये जो dx बाय dy 2y मिला वो यहाँ पे अगर मैं रख दूं तो dy बाय dx मुझे मिल जाएगा 1/2y। तो dy बाय dx क्या मिल रहा है बताओ 2y, और y की वैल्यू कितनी रूट x। तो फाइनली हमको आंसर ना x में लाना है, फाइनली किस में लाना है x में। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2y और y की जगह मैं क्या रख देता हूं रूट x। तो देखो इसका आंसर तुमको मिल गया 1/2 रूट x। वैसे तो हमको फार्मूले में पहले ही पता था ना y का डेरिवेटिव क्या है, y इक्वल टू रूट x होगा तो रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 रूट x। पर थोड़ा सा हमने इसको अजीब ढंग से सॉल्व किया। y इक्वल टू रूट x था तो x इक्वल टू y स्क्वायर किया, फिर dx बाय dy निकाला और dy बाय dx क्या है 1/dx बाय dy, इस थ्योरम से निकाला। तो इसके ही अब आगे इसमें पहले क्वेश्चन में एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ऐसे, इन सबको इसी स्टाइल से सॉल्व करें। तो ये सवाल के बाद अब अगला सवाल हम देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन है, क्या है y इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस रूट x। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करो उसी का, क्या y इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x है तो x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y आता है, f ऑफ y आता है, x इक्वल टू क्या आता है उससे सॉल्व करके dx बाय dy निकाल के dy बाय dx इक्वल टू 1/dx बाय dy से सॉल्व करो, ऐसा कह रहा है। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ना इधर x इक्वल टू कितना आता कैसे निकाले भाई,
तो सब में पहले क्या करें, इसको स्क्वायर करें, तो ये बन गया वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच रहा बताओ, 2 माइनस रूट एक्स। बट अभी भी हमको x कितना है ये नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे, ये रूट एक्स माइनस रूट एक्स को इधर लाओ, तो ये बन जाएगा प्लस रूट एक्स, और ये वाई स्क्वायर को उधर लेके जाओ, तो ये वाई स्क्वायर इधर प्लस में है, तो उधर जाने के बाद बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन अभी भी मुझे x इक्वल टू नहीं मिला, अभी तो मुझे रूट एक्स मिला। अब क्या करो, स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग, तो क्या अब x मिल गया, रूट एक्स का स्क्वायर x हो गया, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना स्क्वायर करने के बाद, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 2 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब देखो यहां पे हमको x मिला, अब डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x या y, x तो नहीं, ये थोड़ा सा अलग है ना, विथ रिस्पेक्ट टू y करो तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि सवाल ने ऐसे ही बोला, इस तरीके से ही सॉल्व करो, ऐसा इसका कहना है। तो x का डेरिवेटिव आ गया dx बाय dy, 2 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब इसको चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं हम, तो कोई इशू नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x निकाले जैसा ही y का होगा, तो ये पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू ब्रैकेट के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू ब्रैकेट, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे 2 इंटू x आता है वैसे ब्रैकेट के स्क्वायर का 2 इंटू ब्रैकेट, बट इंटू चेन रूल से ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dt x लिखूं या dt y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका डेरिवेटिव ब्रैकेट का 2 माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम कौन सा रूल बोलते हैं, चेन। देखो dx बाय dy तुमको क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें 2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस को ऐसे ही रखता हूं, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, क्योंकि x स्क्वायर का आता है 2x, तो y स्क्वायर का आएगा 2y विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो गया हमारा dx बाय dy। चलो इसमें मैं 2 2 4 भी लिख सकता, इसको ऐसे लिख लेता हूं, चलो फाइनली dx बाय dy मुझे मिल रहा है 2 इंटू 2 क्या होगा -4, ये -2 और 2 -4, ये y और ये 2 माइनस वाई स्क्वायर। देखें ये मिल गया dx बाय dy, बट हमको क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है, dy बाय dx, और हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx इज 1 अपॉन dx बाय dy, वही प्रोसीजर, सवाल ऐसा ही है, इस तरीके से निकालो, नहीं तो फिर भाई हम तो वैसे डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x लेके भी सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, बट सवाल ने वैसा नहीं बोला, सवाल ने बोला y इक्वल टू f ऑफ x है, तो x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y निकाल के फिर इस तरीके से निकालो, तो हम x इक्वल टू क्या आ रहा वो निकाल रहे y के फॉर्म में, फिर विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे, मतलब dy बाय dx नहीं निकाल रहे, dx बाय dy निकाल रहे, ऐसा ही सॉल्व करो, ऐसा सवाल ने कहा, इसलिए हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। इस सर ये समझना कैसे कि ऐसे ही सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, पहले स्क्रीन पे यहाँ पे ऊपर लिखा था मैंने कि ऐसे ही सॉल्व करो इसको इस स्टाइल से, तो dx बाय dy मिल गया, नाउ dy बाय dx कितना आएगा 1 अपॉन dx बाय dy, तो ये हो रहा 1 अपॉन dx बाय dy कितना है -4y 2 माइनस वाई स्क्वायर। बट ना हमारा ये आंसर क्या में आ रहा है, थोड़ा ध्यान दे, y में आ रहा है, और हमको क्या में चाहिए, x में, हमको क्या में चाहिए x में, तो थोड़ा ध्यान दो कि y कितना था, y सवाल को देखो पहले, y कितना था देखो क्वेश्चन में, रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ x आ गया, तो जहां जहां y है वहां वहां मैं ये टर्म लिख देता हूं, क्या होगा ये बताओ जरा, 1 अपॉन -4 y की जगह रूट ऑफ 2 माइनस रूट x, ये 2 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी आई थी देखो क्वेश्चन में, 2 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू, ध्यान दो 2 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू, अगर हम थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा सा तुम पीछे रिवर्स करके देखो वीडियो, 2 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, इसको हम सॉल्व करें तो ये वाई स्क्वायर कितना बनेगा 2 माइनस रूट एक्स, तो ये 2 को इधर ही रखे, वाई स्क्वायर को इधर लिए तो 2 माइनस वाई स्क्वायर बना था रूट एक्स, तो ये ना 2 माइनस वाई स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता, 2 माइनस वाई स्क्वायर की जगह लिख सकता रूट एक्स, तो ये बन गया dy बाय dx। इस तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो, फिर से एक बार रिवर्स करके देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सवाल ने क्या बोला, y इक्वल टू f ऑफ x है, तो x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y निकाले, x इक्वल टू क्या था वो निकाले, और फिर उसके बेसिस से dx बाय dy निकाल के dy बाय dx 1 अपॉन dx बाय dy ले, उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो तुमको dy बाय dx मिल जाएगा इस तरीके से।
तो ये जो सवाल ने बोला था उसको हम इस तरीके से सॉल्व करें। तो ये था सेकंड सवाल, ठीक है। तो अब इसमें ऐसे ही कुछ और सवाल है, उनको देखें, ट्राई करें, कंप्लीट करें, और जो जो सवाल नहीं आते वो पूछें। सी अब इसमें 1.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे सवाल है, तकरीबन 8 सवाल है। इसमें के 1-2 सवाल हमने सॉल्व किए, बाकी के तुम ट्राई करें, देखे क्या आता है। चलो इसमें का मैं और एक बताता हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन है ऐसे, y इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस 1। हो सकता है कि ये ना जमे, इसमें x कैसे निकाले। तो हमेशा बात याद रखें, देखो तुम में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि y इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग जब होता है तो ये समथिंग ना समथिंग 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 ई रेस टू, ये लॉग के बेस में कुछ नहीं रहता, मतलब ई रहता है, तो ये ई रेस टू वाई लेना चाहिए, स्टार को लेना चाहिए ई रेस टू वाई। तो यहां से तुम मुझे बता सकते हैं क्या कि अगर मैं इसको स्टार पकड़ा 2x माइनस 1 को स्टार पकड़ा तो 2x माइनस 1 कितना होगा, ई रेस टू ये y होगा। हाँ? क्या लिखा मैंने, लॉग ऑफ समथिंग इज फ्लावर, then this something is e raised to flower, है ना। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, log of something to the base a is flower, then this something is a raised to flower। अब यहाँ पे a नहीं है, मतलब क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट e रहता है, तो e के पावर में फ्लावर आता है। अगर a दिया 2 दिया, यहाँ पे 2 दिया तो ये 2 raised to flower, ऐसा लेना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लॉगरिथम की, जो यहाँ पे हम यूज करते हैं, क्योंकि हमको इसमें x निकालना है, x, बट हमको यहाँ पे तो 2x माइनस 1 मिला, x तो मिला ही नहीं, तो क्या करेंगे, इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो 2x बन जाएगा e रेज़ टू y प्लस 1। बट अभी भी x नहीं मिला, 2x मिला, तो क्या करेंगे, उस 2 को उधर ले जाएंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके बन जाएगा 1/2 e रेज़ टू y प्लस 1। देखो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, x नहीं भाई y। थोड़े से अजीब सवाल है ये पहले वाले। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dx by dy, 1/2 कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, उसको लिख दिया वैसे ही। e रेज़ टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y e रेज़ टू y, तो e रेज़ टू x का विद रिस्पेक्ट टू x e रेज़ टू x ही आता। 1 का डेरिवेटिव 0, तो क्या है e रेज़ टू y इनटू 1/2 इतना ही आ रहा है, यस, dx by dy हमको मिल गया। लेकिन सवाल dx by dy निकालने का नहीं है, सवाल तो है क्या निकालने का, क्या कैलकुलेट करने का, dy by dx। dy by dx क्या आएगा, therefore dy by dx हम लिखते हैं 1 dx by dy, इनवर्स फंक्शंस के थ्योरम के लॉजिक से। फिर अब dy by dx क्या आएगा बताओ, dx by dy तो हमने निकाला था 1/1/2 e रेज़ टू y, तो ये नीचे का 2 ऊपर आ गया, तो ये आ रहा है 2/e रेज़ टू y, 2/e रेज़ टू y। लेकिन फाइनली आंसर हमको x में लिखना है, ये भी याद रखे। तो ये तो y में आ रहा, तो e रेज़ टू y की जगह x में कुछ कहीं मिलता है क्या, अपने ही सॉल्यूशन में उसका आंसर रहता है। e रेज़ टू y कहाँ है, हाँ e रेज़ टू y कितना है 2x माइनस 1। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 2x माइनस 1, दैट्स इट, ये बन गया dy by dx। बस इस तरीके से ये फर्स्ट 1.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में के कुछ क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन, उसमें के 2-3 मैंने सॉल्व किए, बाकी के तुम ट्राई करें, देखें, जो जो नहीं जमते वो पर्सनली पूछे, मैं उनके सॉल्यूशंस तुमको पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले सवाल। उसी एक्सरसाइज में का 7th में का 8 क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x, tan इनवर्स ऑफ। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cosec x प्लस cot x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये y इक्वल टू इधर आ गया tan इनवर्स, cosec x को लिख सकते हैं 1/sin x, cot x को लिख सकते हैं cos x by sin x। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो भाई नीचे लिख देंगे sin x और ऊपर लिख देंगे 1 प्लस cos x। हमेशा एक बात याद रखें, अगर बाहर tan इनवर्स है और अंदर वाला tan के फॉर्म में आ जाए तो tan इनवर्स और tan कट जाते हैं, तो बड़ा मजा आएगा, ऐसे कटम जाके करके भी प्रॉब्लम आसान बनेगा।
बट ये अंदर वाला tan कैसे बनेगा? तो क्या हम इस ट्रिग्नोमेट्री में ये देखते हैं कि हमारे पास 1 प्लस कॉस के फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं बताओ? 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल इज 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल या एंगल का हाफ, एंगल का हाफ, तो ये बन जाएगा x/2 sin x। अच्छा, क्योंकि ऊपर एंगल का हाफ हुआ तो नीचे भी इस sin x को एंगल का हाफ बनाना चाहिए। तो क्या बना? sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। यहां पे ना ये 2 कैंसिल, cos x/2 और ये स्क्वायर कैंसिल, तो ना हमारा y बन गया tan इनवर्स ऑफ cos x/2 ऊपर बच रहा और नीचे एक sin x/2 बच रहा। cos बाय sin क्या आता है? cot x/2। अरे यार लफड़ा हो गया ना। क्या बाहर tan इनवर्स आ रहा, अंदर cot आ रहा। tan इनवर्स cot को कैसे मारेगा? tan इनवर्स तो tan को मारेगा। तो क्या हम इस cot को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए भी हमारे पास इलाज है। इस cot को लिख सकते tan ऑफ 90 मतलब π/2 माइनस x। ओहो, tan इनवर्स और tan कट गया, दिल को सुकून आ गया। तो y बन गया π/2 माइनस x। देखो इतने सारे स्टेप्स हमने किए, डेरिवेटिव तो लिया ही नहीं, चैप्टर का नाम डेरिवेटिव और हम डेरिवेटिव ले ही नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं? इसको सिंपलीफाई 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 सिंपलीफाई, इतना सिंपलीफाई बनाया, ये π/2 माइनस x बन गया। अब डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx, π/2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो dy बाय dx बन गया -1। ओह, क्वाइट सिंपल। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है तुमको। y = cot इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 4x/3 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x/3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 4x/3 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x/3। कुछ ऐसा सवाल है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको कैसे सॉल्व करें? अब बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। अब हमारे पास 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन के तो फॉर्मूले है नहीं। किसके हैं? इसके हैं। हमारे पास फॉर्मूले 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस के हैं। तो क्या हम इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, π/2 माइनस लेके कर सकते हैं। तो ये y बन जाएगा cot इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस π/2 माइनस 4x/3 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस 4x/3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस 4x/3 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस, देखो जहां जहां साइन था वहां वहां कॉस आ गया, जहां जहां साइन था वहां वहां कॉस आ गया। साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, और 4x/3 एंगल बन गया π/2 माइनस 4x/3, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है साइन ऑफ थीटा को हम कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब क्या होगा? अब अगली स्टेप में क्या होगा देखो ध्यान से। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? cot इनवर्स ऑफ, देखो 1 प्लस कॉस मतलब 2 cos स्क्वायर, 1 माइनस कॉस मतलब 2 साइन स्क्वायर, लेकिन अंदर का जो एंगल है उसका हाफ होने वाला है। मतलब ये आ रहा है रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर ऑफ एंगल का हाफ π/2 का हाफ π/4 माइनस 4x/3 का हाफ आएगा, 4x को 2 से डिवाइड करें 2x/3 प्लस रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर ऑफ फिर से π/4, चलो ये π/4 माइनस 2x/3
ठीक है। इन्हीं दो टर्म के नीचे क्या आएगी, सब्सट्रैक्शन। ऊपर एडिशन है बट नीचे सब्सट्रैक्शन। तो यहां पे आएगा रूट के अंदर, थोड़ा मुझे छोटा लिखना पड़ रहा है, स्पेस का प्रॉब्लम है, 2 cos स्क्वायर ऑफ 5/4 माइनस 2x/3 माइनस रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर ऑफ वही एंगल, चलो मैं लिखता है, समझ जाओ, वही एंगल कौन सा, 5/4 माइनस 2x/3। अब क्या करें, ये √2 ऊपर से कॉमन निकलेगा, ये √2 ऊपर से कॉमन निकलेगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो 2 जो दिख रहा है हमको वो कैंसिल होने वाला है। दैट्स वेरी क्लियर। अच्छा, और कुछ कैंसिल होता है, हाँ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं। cos स्क्वायर का रूट cos आ जाएगा, cos स्क्वायर का रूट cos आएगा, cos स्क्वायर का रूट cos, तो y बन जाएगा, देखो cot इनवर्स ऑफ, ये 2 का तो कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर का रूट cos, मतलब ये बन रहा है cos ऑफ 5/4 माइनस 2x/3, और ये प्लस साइन ऑफ 5/4 माइनस 2x/3, और डिवाइडेड बाय इन्हीं दोनों की सब्सट्रैक्शन, cos ऑफ 5/4, क्योंकि यहाँ पे ये 2 तो गया, cos स्क्वायर का रूट cos 5/4 माइनस 2x/3 माइनस साइन ऑफ 5/4 माइनस 2x/3। वेल यार, अब क्या करें, अभी भी ये कुछ आसान नहीं बना। अच्छा, तब तक हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे जब तक ये आसान नहीं बनता। बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट बनना चाहिए, मतलब कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल करने में मजा आएगा, लेकिन यार ये अभी कॉट बना ही नहीं, क्या करे। अच्छा, चलो और एक लॉजिक बताता हूं मैं इसमें क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना cos से डिवाइड करो, डिवाइड बाय cos ऑफ 5/4 माइनस 2x/3। थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है कुछ जनों को, बट प्रैक्टिस करें तो फिर बाद में तुमको आसान लगने लगेगा। तो ये y क्या बन रहा है, देखो cot इनवर्स के अंदर अगर मैंने cos से डिवाइड किया तो ये cos बाय cos ये बन जाएगा 1, फिर प्लस sin बाय cos क्या बनेगा, sin ऑफ 5/4 माइनस, एंगल तो सेम है, sin बाय cos क्या आता है, tan, और एंगल क्या है दोनों का, 5/4 माइनस 2x/3। नीचे क्या आ रहा बताओ, वही cos बाय cos 1, ये माइनस को माइनस, और sin बाय cos tan 5/4 माइनस 2x/3। अच्छा, ये कुछ सॉल्व हो नहीं रहा, अभी भी कुछ नहीं बना है। 1 + tan 1 - tan, क्या 1 + tan 1 - tan को देख के कुछ याद आ रहा है, 1 + tan 1 - tan को देख के कुछ याद आ रहा है, 1 + tan ऑफ थीटा 1 - tan ऑफ थीटा, क्या वो tan ऑफ 5/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला है या tan ऑफ 5/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला है, देखो tan ऑफ 5/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला है, हमारे लिए इतना थीटा है 5/4 माइनस 2x/3। तो याद रखे 1 + tan ऑफ थीटा 1 - tan ऑफ थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या कहता है, ये किसके लिए आता, ये आता tan ऑफ 45 5/4 प्लस थीटा के लिए आता, और ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो तो ये आता 5/4 माइनस थीटा के लिए। बट हमारे प्रॉब्लम में ऊपर प्लस है, 1 + tan है देखो, और नीचे 1 - tan है, इसका मतलब ये आ रहा है किसके लिए, tan ऑफ 5/4 प्लस थीटा के लिए। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये जो हमारा y है वो अब आसान हो जाएगा, वो y अब क्या बनेगा, देखो tan ऑफ cot इनवर्स ऑफ, ये बाहर का cot इनवर्स तो वैसे रहेगा, और अंदर वाला बनेगा tan ऑफ 5/4 प्लस थीटा, थीटा क्या है इसका 5/4 माइनस 2x/3, 5/4 माइनस 2x/3, ये इसका थीटा। तो y क्या आ रहा है, cot इनवर्स ऑफ tan ऑफ 5/4 प्लस 5/4, 45 प्लस 45 90, 90 मतलब 5/2 माइनस 2x/3। यार लेकिन ये cot इनवर्स और tan घटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं घटेंगे। क्यों नहीं घटेंगे, क्योंकि cot इनवर्स और cot कटते हैं, तो क्या इस tan को cot में कन्वर्ट कर सकते हैं, हो ही जाएगा कन्वर्ट, क्योंकि tan ऑफ 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा, तो ये बन रहा है cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ tan ऑफ 90 माइनस एंगल इज cot ऑफ एंगल, तो ये बन रहा cot ऑफ एंगल, cot ऑफ 2x/3।
क्या है 2x/3 मतलब 2/3x बन गया। देखो तब से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पहाड़ के जैसा प्रॉब्लम था, सॉल्व होते 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 चूहा बन गया। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, इस तरीके से y बन गया 2/3x। अब डेरिवेटिव लेंगे, चैप्टर का नाम डेरिवेटिव, और अभी तक इतने सारे स्टेप्स हुए हमने डेरिवेटिव लिया ही नहीं। तो y का डेरिवेटिव dy/dx 2/3 कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, उसको वैसे ही रखा, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर आ गया 2/3। सो दैट वाज सच डेरिवेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसका डेरिवेटिव इस तरीके से निकालते हैं, याद रखेंगे इसको। बेसिक्स में, बोर्ड्स में, सीईटी में कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस करें, देखे तुमको आता है नहीं आता है। वैसे आसान सवाल है, बट फर्स्ट स्ट्रोक में कभी मुश्किल लग सकता है, थोड़े से बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के वीक होंगे तो ट्राई करें, फिर से प्रैक्टिस करें। फिर से नहीं समझा तो पूरा रिवाइज करके देखे वीडियो, फिर भी नहीं समझा तो पर्सनली पूछिए कि सर ये स्टेप नहीं समझी, ऐसा नहीं हुआ, तो अपन फोन पे भी डिस्कस करके मैं क्लियर करा सकता हूँ। चलो देखते हैं अगला सवाल। चलो अब देखते हैं अगले सवाल 8 नंबर के क्वेश्चन में। के देखो कुछ तकरीबन 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं स्क्रीन पे तुम्हारे, मैंने लिखा। पहला क्वेश्चन है sin इनवर्स ऑफ 4 sin x plus 5 cos x divided by root 41। दूसरा सवाल है cos इनवर्स ऑफ root 3 cos x minus sin x by 2। सारे सवाल देखो, इसमें मैं तुमको एक हिंट बताता हूँ। ये सवाल थोड़े से टिपिकल है, अब इनको कैसे सॉल्व करना है अभी हम देखते हैं। बट मुझे ये बताओ कि पहला जो सवाल है जिसमें sin x के साथ 4 है, cos x के साथ 5 है, इस 4 का स्क्वायर करे तो 16 आता है, और उस 5 का स्क्वायर करे तो 25 आता है। 16 और 25 कितना आता है? 16 और 25 41। अरे नीचे रूट मेरे 41 है। दूसरा सवाल देखो, cos इनवर्स ऑफ रूट 3 cos x माइनस sin x। तो cos के साथ रूट 3 है, sin के साथ 1 है, -1 है इनफैक्ट। तो ये रूट 3 का स्क्वायर 3 आता, 1 का स्क्वायर 1 आता, और 3 और 1 4 होता, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। अरे नीचे 2 है इसके। हाँ यार। तीसरा सवाल देखो, cos के साथ 1 है, sin रूट x के साथ भी 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ रहा, और उसका स्क्वायर रूट लिए तो रूट 2 नीचे दिख रहा है। हाँ यार। चौथे सवाल में देखो, cos 3x के साथ 3 है, sin 3x के साथ 4 है, इस 3 और 4 का स्क्वायर करे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट लिए तो 5। मतलब हम जो sin और cos के साथ जो नंबर्स आ रहे उनका स्क्वायर ले रहे, एडिशन कर रहे, फिर स्क्वायर रूट निकाल रहे, स्क्वायर ले रहे, एडिशन कर रहे, स्क्वायर रूट निकाल रहे, तो नीचे का नंबर मिल रहा है। पांचवें सवाल में भी तुम देख सकते हो, 3 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, 13 का स्क्वायर रूट 13 नीचे दिख रहा। तो इस टाइप के ये सवाल है। अब इनमें से ना कोई एक सवाल में सॉल्व करता, बाकी भी तुम ट्राई करें। तो चलो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या है देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 41। क्वेश्चन का स्टाइल तो तुमको समझ में आ गया। इसको अब मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसको लिखता हूं मैं sin x, और ये 4 into 4 लिख सकते हैं ना, 4 sin x मतलब sin x into 4, और ये 4 को डिवाइड करो रूट 41 से, जब प्लस को प्लस लिख दिया, फिर लिखेंगे cos x, और ये into 5 cos x into 5, और उसको भी डिवीजन किससे? रूट 41 से। ध्यान दो, अगर ये बाहर वाला साइन इनवर्स है और ये अंदर वाला पूरा मिलके अगर साइन बन जाए तो साइन इनवर्स और साइन कटने में मजा आएगा, कैंसिल करने में मजा आएगा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दिक्कत ही नहीं है कि प्रॉब्लम में। बट इसको साइन कैसे बनाए, ये इतने सारे को साइन कैसे बनाए? अच्छा ध्यान दें, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर वाले को कॉस बनाना पड़ेगा, है ना? तो ये अंदर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर वाले को हम साइन बनाएंगे, ताकि साइन इनवर्स ऑफ साइन कट जाएगा, और एक्स में आंसर जो आएगा उसका डेरिवेटिव लेने में बहुत आसानी जाएगी। कैसे बनाए, और यही ट्रिक है, कैसे बना सकते हैं। देखो क्या करो, इसमें ये साइन एक्स है तो इसको कॉस की टर्म बनाओ, क्योंकि हमारे पास ना साइन ऑफ a प्लस बी का एक फॉर्मूला है, वो ये कहता साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब ये टर्म साइन की है तो दूसरी टर्म साइन की मत लो, किसकी लो? कॉस की।
तो साइन ए कॉस बी और ये कॉस ए साइन बी, तो ये साइन एक्स हो रहा है, तो इतने को हम क्या कंसीडर करेंगे, कॉस अल्फा। अब ये बना साइन एक्स कॉस अल्फा, तो ये कॉस एक्स है तो ये साइन अल्फा बनना चाहिए। बनता है नहीं बनता, क्विकली चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक ट्रायंगल निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें एक एंगल अल्फा ले लेंगे। हमने कॉस अल्फा कितना लिया, कॉस अल्फा 4/√41। कॉस में रहता ऊपर वाली साइड मतलब एडजेसेंट, ये बनी 4 और हाइपोटेनस बनी √41। तो अपोजिट साइड कितनी आएगी बताओ, √41 के स्क्वायर में से हाइपोटेनस के स्क्वायर में से ये निकालो तो 25 बचेगा, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 करेंगे। अब बताओ क्या इस ट्रायंगल में साइन अल्फा मतलब अपोजिट बाय √41 आ रहा है? यस, मतलब अगर मैंने इसको कॉस अल्फा पकड़ा तो ये बन रहा है साइन अल्फा। अब देखो बहुत ही आसान बन गया, y क्या बन रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और ये बना कॉस अल्फा, और ये है कॉस एक्स, और ये बना साइन अल्फा। तो y क्या बन रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी मतलब x प्लस अल्फा का फॉर्मूला। ओ हो मजा आ गया, साइन इनवर्स साइन कट गया, क्या बचा सिर्फ y बच गया, सिर्फ x प्लस अल्फा। तो भाई अब डेरिवेटिव लेने में बहुत मजा आएगा, dy/dx बन जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, अल्फा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव +0, तो dy/dx बन गया 1। इस स्टाइल के आंसर्स, इस स्टाइल के सवालों के आंसर जनरली 1 या -1 ही आते। तो ये ट्रिक भी याद रख सकते हो फाइनल एग्जाम में। अगर तुमको सिर्फ ऑप्शन में एक आंसर दिखा, बाकी सारे 2, 3, 4 है और इस स्टाइल का सवाल दिखा, तो उसका आंसर एक टिक करो। 1 और -1 दोनों दिखे ऑप्शन में, तो फिर भाई तुमको थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। लेकिन इस टाइप के जब भी सवाल रहेंगे तो उनके आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो 1 ही आते या -1 आते, है ना। अगर बाहर cos इनवर्स रहा तो हम अंदर का फॉर्मूला cos का बनाएंगे। अच्छा, यही सवाल में अगर बाहर cos इनवर्स होता तो क्या करते बताओ जरा, ध्यान दो। तो फिर ये cos का फॉर्मूला बनाते, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, cos a cos b प्लस sin a sin b या माइनस sin a sin b। तो cos a cos b, तो ये फाई वाले को ना हम cos ही बनाते, sin नहीं बनाते। पिछले वाले प्रॉब्लम में जो अभी हमने सॉल्व किया उसमें sin बनाया था, cos a cos b sin a sin b ऐसा बनाते, क्योंकि cos a प्लस b के फॉर्मूले में cos a cos b प्लस sin a sin b है या माइनस sin a sin b है। तो उस तरीके से हम चूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे साइन इनवर्स था तो अंदर वाले को हमने चूज किया कि वो साइन का फॉर्मूला बनना चाहिए, साइन का बनना चाहिए, तो साइन ए कॉस बी, तो इसको हमने कॉस अल्फा पुट कर लिया, और ये कॉस अल्फा है तो ये साइन अल्फा हो रहा है। फिर ये कॉस साइन एक्स कॉस अल्फा, कॉस एक्स साइन अल्फा, ये बन रहा है साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, सिंपल बन जाएगा एक्स प्लस अल्फा और प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीन पे सवाल बताए थे वो सारे इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इसमें जो भी सवाल नहीं आता है वो पूछे। इसके आगे के क्वेश्चंस भी और थोड़े से टिपिकल है, अलग अलग स्टाइल के क्वेश्चंस है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत काम में आते हैं इसमें, तो भाई जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अभी भी नहीं कंप्लीट किए अच्छे से, वो एक बार पहले उनको कर लेने, तो फिर ये सवाल मुश्किल लगेगा, नहीं तो यही एकदम चिल्लर बन जाएंगे। वो फॉर्मूले अगर याद रहते हैं दिमाग में तो क्विकली समझ में आता है कि क्या करना है। तो प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट्स आते हैं वो पूछते चले, तो ये बहुत आसान बन जाएगा, इजीली तुम कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं, अगले क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू।